गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के पापड़। बहुत ही जल्दी पापड़ ये बनकर के तैयार हो जाएंगे और ये इतने पतले पापड़ बनकर के तैयार होंगे कि 2 दिन की धूप में ये बहुत बढ़िया तरीके से सूख करके भी तैयार हो जाएंगे। और एक बार ये आप इस तरीके से सूजी के पापड़ बनाएंगे ना तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बस आप एक बार मेरे तरीके से सूजी के पापड़ बना करके ट्राई कीजिएगा और बहुत ही क्रिस्पी पापड़ बन करके तैयार होते हैं। तो चलिए अपनी ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी ली हुई है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाली सूजी ली हुई है। आप लोग कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम पापड़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, घर की किचन की कोई भी कप या कटोरी सेट कर लेना है मैनेजमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये वाली कटोरी ली हुई है। इस कटोरी से मैं 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ। तो इसी कटोरी से मैं 1 कटोरी सेम मैंने यही कटोरी ले ली है और जिस कटोरी से मैंने सूजी ली हुई है उसी कटोरी से मैं सारा मैनेजमेंट करूँगी। तो अब ये मैंने जो कटोरी ली हुई है इस कटोरी से मैं इसमें पानी नाप करके डालूंगी। अगर आप लोगों के पास कोई एक ही बर्तन है नापने के लिए तो आप पहले उससे सूजी नाप लीजिए, फिर सूजी को किसी बर्तन में कर दीजिए और फिर उससे पानी को नाप लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बड़े बर्तन को गैस पे रख दिया है, उसमें डालेंगे हम पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी के पापड़ बना रही हूँ तो हम इसमें 10 कटोरी पानी डालेंगे। सूजी बहुत जल्दी पानी को सोख कर लेती है और बहुत फूलती भी है, तो इसलिए हम इसमें 10 कटोरी पानी डाल रहे हैं। आप चाहें तो 1 आध 2 कटोरी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा आप इसमें कम ज़्यादा मत कीजिएगा। और 10 कटोरी पानी डालने के बाद यहाँ पे हमने 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद हम इसमें पानी में एक उबाल आने देंगे और जब इस तरीके से पानी में एक उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें अपनी सूजी डालेंगे। तो सूजी को हमें एक साथ नहीं डालना है, हम सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और पानी में अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहना है, सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है और कंटिन्यू मिक्स करते रहना है। एक साथ सूजी डाल देंगे तो सूजी में लंग्स बन जाएंगे या फिर सूजी नीचे बैठ जाएगी और हमारे पापड़ अच्छे से बन करके तैयार नहीं होंगे। इसीलिए हम इसको कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे जैसे सूजी नीचे बैठे नहीं और हमारे पापड़ बहुत बढ़िया से बन करके तैयार हों। तो यहाँ हम थोड़ी थोड़ी करके सूजी को डालते जा रहे हैं और कंटिन्यू इसी तरीके से मिक्स करते जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमारा इसी तरीके से हमें कर लेना है जब तक पूरी सूजी को हम बर्तन में नहीं डाल देते, तब तक हमें यही प्रोसेस चलाना है। तो यहाँ हमने पूरी सूजी को डाल दिया है और अब हम इसको कंटिन्यू अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जैसे सूजी बर्तन में नीचे एक जमा ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू मिक्स करते रह रहे हैं और सूजी को पकाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सूजी को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे। तो इसको मिक्स हमें कंटिन्यू करते रहना है। सूजी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अदरवाइज आप जो पापड़ बनाते हैं उनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे इनको 2 से 3 मिनट हो चुकी है, हाई फ्लेम पर हमें पकाते पकाते अपनी सूजी को। तो सूजी कुछ हमारी इस तरीके की हो गई है, बैटर हमारा कुछ इस तरीके का हो गया है। तो अब गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर ही हम अपनी सूजी को पकाएंगे। तो अब लो फ्लेम पर हम अपनी सूजी को करीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। 7 से 8 मिनट में ही हमारी सूजी बहुत बढ़िया से फूल करके तैयार हो जाएगी। आप अदरवाइज कोई पापड़ बनाते हैं तो करीबन उसमें 15 से 18 मिनट लगती है उसको पकाने में। सूजी को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत बढ़िया बन करके ये तैयार भी होती है। और बहुत ही पतले पापड़ इनके बन करके तैयार होते हैं और बहुत जल्दी सूख करके भी तैयार होते हैं। और आप इन पापड़ को 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपका खाने का मन करे आप उनको तेल में तल लीजिए और आप खा लीजिए, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये सूजी के पापड़। तो यहाँ पे करीबन मुझे ऐसे हो चुके हैं 7 से 8 मिनट। ये देखिए इस तरीके की हमारी सूजी हो चुकी है, देख सकते हैं। अभी हम इसको कंटिन्यू मिक्स करते रह रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारी सूजी तैयार हुई है। अभी आपको ये बैटर जो है हमारा पतला लग रहा होगा, लेकिन ये जैसे ही हम सूजी को ठंडा करेंगे उसके बाद ये बैटर गाढ़ा हो जाएगा। तो 7 से 8 मिनट अपनी सूजी को पकाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और ये देखिए बैटर हमारा कुछ इस तरीके का हो गया है। तो अब हम इसको एक बर्तन पर डाल के देख ले रहे हैं। ये देखिए इधर उधर बिल्कुल भी फैल नहीं रहा है, इसका मतलब बैटर हमारा बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सूजी का बैटर तैयार हो गया है नहीं, तो आप इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। तो सूजी का बैटर हमारा बन करके तैयार है पापड़ बनाने के लिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप लोगों को जल्दी पापड़ बनाने हैं तो आप इसको
बर्तन के नीचे पानी रख दीजिएगा और ऊपर से कंटिन्यू मिक्स करते रहिएगा, तो बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, उसी में ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था और ये ठंडा हो गया है करीबन 1 घंटे के अंदर। तो अब हम इसको 2 बर्तन में अलग अलग कर ले रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कलरफुल पापड़ बनाऊंगी। अगर आप लोग सादा सिंपल पापड़ बनाना चाहते हैं तो आप एक ही बर्तन में इसको रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हरा कलर लिया हुआ है और लाल कलर लिया हुआ है। आपको जो कलर पसंद हो वो आप कलर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे कलर को सूजी में डालने के बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। आप चाहें तो बिना कलर मिलाए भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे कलर को अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने बैटर में। और बैटर हमारा ठंडा होने के बाद पहले से भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार भी हो गया है। तो ये देखिए अच्छे से कलर को मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे 3 बैटर हमारे बन करके तैयार हो गए हैं, एक वाइट कलर का, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। तो ये कलर मिक्स करने के बाद ये हमारे तीनों कलरफुल बैटर बन करके तैयार हैं सूजी के। और अब हम चलते हैं इनको फैलाने के लिए, मतलब पापड़ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पॉलीथिन बिछाई हुई है, मैं यहाँ पे धूप में बना रही हूँ। अगर आप लोग छाँव में पापड़ बना रहे हैं या पंखे की हवा में बना रहे हैं तो इसको सूखने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि छाँव में पापड़ सूखने में बहुत टाइम लगता है और धूप में ये बहुत जल्दी सूख करके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से चूड़ी को पन्नी पर रख लिया है, उसमें हम अपने एक एक करके कलरफुल बैटर डालते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से बैटर डाल देना है चूड़ियों में। यहाँ पे इस कलरफुल बैटर जो हमने तैयार किए हुए हैं उतने बैटर डाल देने हैं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम चूड़ियों को आसानी से हटा देंगे। और अगर आप लोग चूड़ी के बिना बना रहे हैं तो ये देखिए इस तरीके से आप पॉलीथिन पे थोड़ा सा बैटर फैलाइए और कंचली की सहायता से थोड़ा सा फैला दीजिए। इस तरीके से भी हमारे पापड़ बन करके तैयार हो जाते हैं। मगर आप बिल्कुल गोल शेप में बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चूड़ी का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बिना चूड़ी के बना लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको दोनों बना करके दिखा दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसके पापड़ बना लीजिए। तो यहाँ पे चूड़ी को भी अब हम हटा देते हैं और ये देखिए बिल्कुल गोल शेप में बन करके हमारे पापड़ तैयार हुए हैं। अब हम इसी तरीके से पूरे में पापड़ को फैला लेंगे। ये देखिए चूड़ी को रख देना है, उसमें बैटर डालना है। बैटर को हम करीबन 2 चम्मच के बराबर डालना है, इससे ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे। ये देखिए एक एक करके हमें अच्छे से बैटर डाल देना है चूड़ी में। और इसी तरीके से हम अपने सारे पापड़ बना लेंगे। तो यहाँ मैं धूप में बना रही हूँ, इसको सूखने में करीबन 2 दिन लग जाए। तो अभी हम इसको सारे पापड़ बना लेने के बाद 7 से 8 घंटे के लिए ऐसे ही धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सारे पापड़ बना लिए हैं, अब इनको ऐसे ही 7 से 8 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही इसको 7 से 8 घंटे हो जाएंगे उसके बाद हम इनको देखेंगे और कुछ ये इस तरीके से सूख करके तैयार हो जाएंगे। तब हम इनको बहुत ईजिली इस तरीके से पलट देंगे, मतलब पॉलीथिन से हमें इनको छुटा देना है, बहुत ईजी से ये छूट जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इनको पॉलीथिन से छुटा लेना है और पलट करके फिर से इसको सुखा लेना है। तो इसी तरीके से ये 2 दिन की धूप में बहुत बढ़िया सूख करके तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों 2 दिन की धूप में भी बहुत बढ़िया सूख करके तैयार हो गए हैं और कुछ इस तरीके के ये पतले पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। तो ये सूखने के बाद थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए कितने बढ़िया पापड़, बिल्कुल पतले पापड़ सूजी के बन करके तैयार हुए हैं। और 1 कटोरी सूजी से आप बहुत सारे पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं। और अच्छे से इन्हें धूप में सुखाने के बाद आप इसको 1 साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जब आपको इनका खाने का मन करे या बच्चों का खाने का मन करे तब उनको गरम तेल में तल लीजिए और खा लीजिए। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और बहुत जल्दी ये तल भी जाते हैं। तो अब हम इनको तलने के लिए भी चलते हैं, मतलब पापड़ को सेकने के लिए। तो यहाँ पे गरम ऑयल में हम अपने पापड़ को डालेंगे और इस तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया ये सिंपल तरीके से सेक करके तैयार हो जाते हैं। आप कंचली की सहायता से या चिमचे की सहायता से, किसी की भी सहायता से पापड़ को अच्छे से सेक लीजिएगा। और ये देखिए सारे पापड़ को हम इसी तरीके से सेक ले रहे हैं। ये देखिए साइज में ये डबल हो जा रहे हैं सेक करके। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ सारे पापड़ को सेक लिया है। और ये देखिए कितने बढ़िया पापड़ हमारे सेक करके तैयार हुए हैं।
और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं। ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गया है, कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।